एक लकड़हारा लकड़ी काटता था, बेचता था, बेचारे को बड़ी मुश्किल से पेट भरने को खाना मिलता था, और जितना मिला उससे वो परिवार को खिलाए या खुद खाए। बहुत दुखी था, आधे पेट खाता था, पानी पीता था। एक दिन संत मिल गए रास्ते में, बोले संत महात्मा जरा आप ज्ञानी हो, मुझे बताओ कि मेरे जीवन में भूखा रहना कब तक लिखा है। संत ने कहा जब तक जिएगा तब तक लिखा है। बोले ये बताओ, अच्छा भगवान के पास आप जाते हो, भगवान से पूछ के आना कि मेरे बची हुई जीवन में और कितना मुझे अनाज मिलने वाला है। संत मिले बहुत दिन के बाद, बोले 2 बोरा अनाज और मिलना है, कुल 2 बोरा गेहूं। ठीक है, लकड़हारे ने मन मार लिया, लेकिन सोचा उसने यार पेट भर नहीं खाया तो लंबा जीने का फायदा भी क्या है, भूखे मर जाएंगे, लेकिन पहले ही मंगवा लेते हैं। संत मिले, बोले प्रार्थना करके, बोले महाराज भगवान मिले तो कह दो कि जो बचा हुआ 2 बोरा है वो एक ही बार में दे दें, बाद में भूखा रह लूंगा चलेगा, लेकिन जब तक जीऊंगा तब तक तो पेट भरूं। संत ने कह दी, हाँ अरदास लगाई, और अगले दिन सुबह सुबह 2 बोरा गेहूं पहुंच गया कहीं से। बड़ा खुश, सोचा 2 बोरा मिल गया, चलो कल को पता नहीं 10 दिन के बाद सड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं, किसी के काम आए, भंडारा लगा दिया। संत महात्मा जन, दीन गरीब जन जो भी आता सबको भंडारा, सुबह से शाम तक भंडारा किया, खाली हो गया। अगले दिन सुबह सुबह 2 बोरा और गेहूं उतर गया। फिर अब तो लकड़ी बेचना छोड़ करके वही काम कर रहा है, खूब पेट भर खाता है, परिवार को खिलाता है, भंडारे लगाता है। अब बहुत दिनों के बाद संत आए, बोले महाराज आप तो कह रहे थे 2 बोरा गेहूं मिलेगा, ये तो 2 बोरा मुझे रोज मिल रहा है। संत ने कहा महाराज तेरे भाग्य में तो इतना ही था बेटा, लेकिन जिन लोगों को खिला रहा है उन सब का 2-2 बोरा गेहूं तुझे रोज मिल रहा है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, हर इंसान को जो खिला रहा है वो उसके नाम से आ रहा है। इसलिए अपने हिस्से की खुशियों में से, अपने हिस्से की खुशियों में से कुछ खुशियां बांटकर जो मुस्कुराया है, यकीन मानिए समय समय पर परमात्मा सब पाप प्रभु आकर द्वार पे दूर करें संताप। भगवान नित्य द्वार पर आकर संताप दूर करते हैं। इसलिए कुछ लोग अन्नदान करते हैं, भंडारा लगवाते हैं, कोई पूर्णमासी का भंडारा, कोई संक्रांति का, किसी ने जल प्याऊ खोले हुए हैं, शीतल जल आजकल खूब मटका भर के, या किसी ने तो वहाँ मशीनें लगा दी, कोई कंबल बांट रहा है जाड़े में, कोई औषधि का, जिसने धर्मार्थ चिकित्सालय खोल लिए गए हैं चैरिटेबल, कोई कन्यादान में सहयोग कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गरीबों की कन्याओं का दान हो रहा है, खूब सोना चांदी भी मिल रहा है, फ्रिज व्रिज सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए देने से बढ़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी ने ठीक कहा है, when God blesses you financially, raise your standard of living, but also raise your standard of giving. It is the real investment during this life and after life. ये देने की जो प्रक्रिया इस जीवन में है और अगले जन्मों के लिए भी है, ये चलती रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण।